हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, बड़े सेंटेंसेस को बनाने में हमें बहुत दिक्कत आती है। तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग उसको पहले क्या लिखेंगे, नंबर 2 में क्या आएगा, नंबर 3 में क्या आएगा, नंबर 4 में क्या आएगा। तो आज मैं आपके सामने इंग्लिश के बड़े सेंटेंस बनाना सिखा रहा हूँ कि बड़े सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे टाइम, ये सारा जब एक साथ दिया रहता है तो हमें कंफ्यूजन होता है और हम लोग इसके जो क्रम रहता है वो क्रम नहीं समझ पाते हैं। तो मेरे साथ आखिर तक बने रहें और समझिए कि हम लोग बड़ा सेंटेंस कैसे बनाएंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन सकता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही काम का है। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आखिर तक बने रहें और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि इंग्लिश का बड़ा सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएं, तो समझते चलें। अगर हमें कहना है वह पढ़ाती है, वह पढ़ाती है, तो ये सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये कौन सा टेंस है। तो ये प्रेजेंट सिंपल है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस ऑफ का फर्स्ट फॉर्म। ये हो गया, हमने लिखा शी टीचेस। बस। अब जो भी टेंस है, पढ़ाती है तो फर्स्ट फॉर्म आ गया, पढ़ाती थी तो सेकंड फॉर्म आएगा, पढ़ाएगी तो हम लोग उसमें विल शेल के बाद वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो जो भी टेंस होगा हम लोग उस टेंस के अनुसार उसको लिखेंगे, ठीक है ना। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करते जाता हूं, तो हम लोग ये समझते जाएंगे कि हम लोग उसके क्रम में कहां पर क्या चीज आएगी। ध्यान देना, वह मुझे पढ़ाती है, वो मुझे अंग्रेजी पढ़ाती है। चलो, मैंने इसमें अंग्रेजी भी जोड़ दिया मैंने, वो मुझे अंग्रेजी पढ़ाती है। तो सबसे पहले टेंस का सेंटेंस तो आना ही आना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वो पढ़ाती है, तो शी टीचर्स हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन करने पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। किसे पढ़ाती है? मुझे पढ़ाती है, ये लीजिए मी। क्या पढ़ाती है? इंग्लिश पढ़ाती है। ये हमने लिख दिया इंग्लिश। ये इतना सेंटेंस बन गया। तो सबसे पहले टेंस का वहां क्या आया, उसके बाद में ये दो चीजें जो बढ़ गई हमारी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है, जिसका हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं किसे पढ़ाती है, मुझे पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है, इंग्लिश पढ़ाती है। तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है। कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, शी टीचेस इंग्लिश टू मी। अगर आप इंग्लिश पहले लिखेंगे और मी उधर लिखेंगे तो आपको टू लगाना पड़ेगा। समझते चल रहे हैं? टू मी हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, थोड़ा और बड़ा करता हूं मैं। वह मुझे अच्छे से अंग्रेजी पढ़ाती है। अब मैंने इसको देखो अच्छे से लिख दिया। अब यहां पर अच्छे से वर्ड एक्स्ट्रा आ गया, वो मुझे अच्छे से अंग्रेजी पढ़ाती है। तो सबसे पहले तो हमको वो पढ़ाती है, वो तो टेंस का सेंटेंस हमको लिखना ही पड़ेगा। मैं यहां लिखता हूं शी टीचेस मी इंग्लिश। अब यहां पर आएगा अच्छे से वेल। आप लोग अच्छे से की जगह पर आप लोग प्रॉपरली भी लिख सकते हैं। तो किसे पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है, कैसे पढ़ाती है, यहां पर आ गया वेल या फिर प्रॉपरली। इसको और बड़ा करते हैं, और मैं बड़ा करते जाता हूं। ध्यान देना, मैं वही सेंटेंस जानबूझ के ले रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। सेम सेंटेंस को मैं पढ़ा रहा हूं ताकि हम लोग उसको बड़ा करते जाएं, है ना। वह मुझे अच्छे से अंग्रेजी। अब वो हिंदी में क्रम आगे पीछे हो रहा है, वो आप लोग समझ जाएंगे क्योंकि आप लोग हिंदी के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, इतना मैं समझता हूं। हिंदी का क्रम आगे पीछे आ रहा है तो उसका टेंशन ना लें आप। वो मुझे अच्छे से अंग्रेजी अपने घर पर पढ़ाती है, अपने घर पर पढ़ाती है। अब मैंने इस बार यहां पर अपने घर पर वाला जो वर्ड है वो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, अपने घर पर, ठीक है, पढ़ाती है। ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस हो गया। फिर हम लोग लिखते हैं, देखो, शी टीचेस मी इंग्लिश प्रॉपरली। इस बार मैं प्रॉपरली लिख रहा हूं, आप लोग वेल भी लिख सकते हैं। अपने घर पर, अपने घर पर कौन कह रहा है? लड़की कह रही है। एट हर होम आना चाहिए, ये आएगा जगह, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, लास्ट। इसके बाद नहीं है, बस लास्ट देगा। अब मैं आपको समय यहां पर लिख के बताता हूं कि समय आने पर हमको समय को कहां रखना है, ठीक है। थोड़ा बड़ा करते हैं, वह
मुझे अपने घर पर रोज, अब देखो मैंने इस बार समय डाल दिया, रोज अंग्रेजी पढ़ाती है। अब इसमें एक वर्ड क्या जुड़ गया, समय जुड़ गया, अंग्रेजी पढ़ाती है। अब मुझे भी है, अपने घर पर भी है, रोज भी है, इंग्लिश भी है, इतने सारे वर्ड्स हैं। ये सारे वर्ड्स देने पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेंस का वाक्य लिखेंगे। लास्ट में फॉर्मूला लिखने वाला हूं। तो सबसे पहले हमने लिख दिया शी टीचेस। टेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल था, शी टीचेस। अब किसे पढ़ाती है, मुझे पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है, इंग्लिश पढ़ाती है। फिर कैसे पढ़ाती है, अच्छे से पढ़ाती है। फिर कहां पढ़ाती है, अपने घर पर पढ़ाती है, एट हर होम। और लास्ट में आएगा समय, डेली। ये लीजिए। तो ये बड़ा सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला क्या रहेगा, मैं आपको फिर से बताता हूं। मैं सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा टेंस का वाक्य, टेंस। अब टेंस ही लिख देता हूं, टेंस का वाक्य, हाँ जो भी टेंस होगा। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होगा किसे और क्या का जवाब। किसे और क्या से क्वेश्चन करने पर जो जवाब आएगा उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं यहां पर हिंदी लिखता हूं, किसे या फिर क्या। प्लस प्लस ही होना चाहिए, ऑब्लिक नहीं होगा, प्लस होगा। ये लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कैसे, यानी कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर, हैप्पीली, ईगरली, प्रॉपरली, परफेक्टली। जो एलवाई वाले जो वर्ड आते हैं उसको कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अच्छे से, धीरे से, ईमानदारी से, जल्दी से, है ना, तेजी से, जो भी से वाले वर्ड होते हैं उसको हम लोग कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। वो कैसे कैसे पढ़ाती है, अच्छे से पढ़ाती है। कैसे बात करती है, खुशी से बात करती है। कैसे काम करता है, धीरे से काम करता है। तो वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। फिर आएगा कहां, यानी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जगह आएगी, जगह। जैसे घर पर पढ़ाती है, स्कूल में पढ़ाती है, कमरे में पढ़ाती है, छत पर पढ़ाती है। ये सारे के सारे जगह होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आएगा। उसके बाद आएगा कब। कब का मतलब होगा एडवर्ब्स ऑफ टाइम। टाइम आना चाहिए। तो ये हमारा क्रम रहेगा दोस्तों। टेंस कुछ भी हो सकता है, टेंस आपको लर्न करना पड़ेगा। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, कोई भी टेंस। सबसे पहले हमको टेंस का सेंटेंस लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होगा, किसे और क्या। कोई व्यक्ति, मुझे, तुम्हें, हमें, या फिर कोई चीज, वो दो चीज आएगी। ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर आप पहले ये वाला पहले लिखते हैं और ये वाला बाद में लिखते हैं तो फिर आपको टू करना पड़ेगा, है ना। जैसे यहां पर मैंने बताया था आपको, शी टीचेस इंग्लिश टू मी, ये वाली बात बताई थी, वो भी आप लोग कर सकते हैं। पहले किसे और क्या ये भी लिख सकते हैं, और क्या पहले लिखेंगे और किसे बाद में लिखेंगे तो फिर आपको टू लगाना पड़ेगा। फिर कैसे, अच्छे से, ईमानदारी से, ये वाली बात आएगी। कहां, जगह आना चाहिए, एट हर होम, ऑन द रूफ, वगैरह वगैरह। और लास्ट में आएगा समय। कभी कभी बहुत से स्टूडेंट समय को शुरू में भी लिख देते हैं, वो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। यस्टरडे आई वॉज बिजी, कोई गलत नहीं है। आई वॉज बिजी यस्टरडे, तो बोलने का तरीका रहेगा, जब शुरू में अगर आप टाइम लगाएंगे तो आपको कॉमा करना पड़ेगा। शुरू में टाइम आएगा तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना है। तो टेंस कुछ भी हो सकता है। टेंस तो आपको लर्न करना पड़ेगा, सारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो भी आपको सारे टेंस याद करने पड़ेंगे। ओके। उसके बाद ये तो आप लोग ऑब्जेक्ट का आप लोग कर ही लेंगे, जो भी होगा। फिर ये कैसे, कहां, कब, ये बन जाएगा। ओके। अब दोस्तों मैं आपसे दो सेंटेंस कहता हूं, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और कमेंट सेक्शन में मैं चेक करूंगा कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप लोग बड़ा सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। चालू करें। वह बच्चों को हर दिन सुबह निर्दयता से पीटती थी। वह बच्चों को हर दिन सुबह निर्दयता से पीटती थी। नेक्स्ट सेंटेंस पास्ट सिंपल है आला। मैं तुम्हें कल अपने घर पर उत्सुकता से एक कहानी सुनाऊंगा। मैं तुम्हें कल अपने घर पर उत्सुकता से एक कहानी सुनाऊंगा। ये दो सेंटेंस आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं चेक करूंगा और देखूंगा कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं बहुत सारे टॉपिक लेके आने वाला हूं जिसमें हम लोग की इंग्लिश सचमुच में डेकोरेटिव, अफेक्टिव और इंप्रेसिव हो जाएगी। ओके। और आपको पता ही कि मैं ऑनलाइन क्लास भी लेता हूं सुबह 8:30 बजे लेट से ड्रीम में,
और रात को 9 बजे रेनबो इंग्लिश में, वहां पर भी आप आकर अपनी इंग्लिश को सुधारने में अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बस एक ही गुजारिश है कि आप बहुत सालों को शेयर करेंगे। थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। थैंक्स।